दोस्तों, समंदर की लहरें खामोश हैं, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। एक ऐसा तूफान जिसे न तो आंखों से देखा जा सकता है और न ही रडार की पकड़ में लाया जा सकता है। भारतीय नौसेना के इतिहास में आज एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। वो खबर आ गई है जिसका इंतजार हर डिफेंस लवर और हर सच्चे भारतीय को था। हिंद महासागर के सीने पर उतर आया भारत का वो अदृश्य शिकारी जिसे ढूंढते ढूंढते चीन के रडार हो जाएंगे। फेल मझगांव डॉक ने भारतीय नौसेना को सौंपा तारागिरी का स्टीयरिंग। अब समंदर में चलेगा सिर्फ भारत का राज। ब्रह्मोस की मार और बराक की ढाल, प्रोजेक्ट 17A का ये नया योद्धा अकेले ही दुश्मन के पूरे बेड़े पर भारी न आवाज न निशान। दुश्मन को तब पता चलेगा जब आसमान से गिरेगी मौत और पानी के नीचे मचेगा तहलका। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के तट पर एक ऐसी हलचल हुई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के माथे पर शिकन ला दी है। भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी और खतरनाक स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी अब आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये समंदर में तैरता हुआ एक ऐसा किला है जो अपने साथ तबाही का पूरा सामान लेकर चलता है। दुश्मन सोचता है कि वो छिपकर वार करेगा, लेकिन तारागिरी उसे वहां जाकर मारेगा जहां पानी भी नहीं मांग पाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना ये युद्धपोत भारत की समुद्री ताकत को एक ऐसे लेवल पर ले गया है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी नेवी भी रश्क कर रही है। आखिर इस तारागिरी में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी जहाजों से अलग बनाता है? क्यों इसे स्टील्थ फ्रिगेट कहा जाता है और कैसे ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काट फेंकेगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का ऐसा जादू कि युद्धपोत लगेगा मछली जैसा। ड्रैगन की पनडुब्बियों के लिए बज गई खतरे की घंटी। तारागिरी की एंट्री, नौसेना का नया बाहुबली। चलिए सबसे पहले इस ऐतिहासिक पल को जीते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL, जो भारत के युद्धपोत निर्माण का पावर हाउस है, उसने तारागिरी को भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया है। डिलीवरी का मतलब है कि अब यह जहाज पूरी तरह से तैयार है। इसके सारे टेस्ट हो चुके हैं और अब इस पर नौसेना का झंडा लहराएगा। यह प्रोजेक्ट 17A का 5वां जहाज है। तारागिरी का नाम गढ़वाल हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है के नाम पर रखा गया है। जैसा नाम वैसा काम, पहाड़ जैसा मजबूत और अडिग। ये जहाज नीलगिरी क्लास का हिस्सा है जो भारत के अब तक के सबसे एडवांस्ड फ्रिगेट्स माने जाते हैं। इसकी एंट्री से हिंद महासागर में शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक गया है। जब ये जहाज पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता है तो इसकी रफ्तार और इसकी भव्यता देखकर दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी भव्यता में नहीं, बल्कि इसके छिपे रहने की कला में है। नौसेना को यह जहाज मिलना सिर्फ एक डिलीवरी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जीत है। प्रोजेक्ट 17A और स्वदेशी क्रांति। अब जरा समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट 17A आखिर है क्या, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। दोस्तों, पहले हम रूस या यूरोप से जहाज खरीदते थे, फिर हमने खुद बनाना शुरू किया, लेकिन टेक्नोलॉजी पुरानी थी। लेकिन प्रोजेक्ट 17A भारत की इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। इसके तहत कुल 7 जहाज बनने हैं। 4 मझगांव डॉक अब मुंबई में और 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता में। तारागिरी इन्हीं में से एक नायाब हीरा है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत है इसका मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, यानी जहाज के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर बनाए गए और फिर उन्हें एक साथ लाकर जोड़ा गया। इससे जहाज बनने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। और सबसे गर्व की बात, यह जहाज लगभग 75% स्वदेशी है। इसका लोहा, इसके सेंसर, इसके हथियार, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ भारत में बना है। ये मेक इन इंडिया का वो जीता जागता सबूत है जो समंदर में तैर रहा है। इससे न सिर्फ हमारी सेना मजबूत हुई है, बल्कि हजारों भारतीय MSME, MSME और मजदूरों को रोजगार भी मिला है। हमारा पैसा हमारे देश में ही रहा और हमें एक वर्ल्ड क्लास वॉरशिप मिल गया। अब आते हैं इस जहाज की उस खूबी पर जो इसे भूतिया बनाती है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि इतना विशाल जहाज जो लगभग 149 मीटर लंबा और 6600 टन भारी है, वो भला कैसे छिप सकता है? दोस्तों, यही तो विज्ञान का जादू है। तारागिरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब दुश्मन का रडार अपनी तरंगें
वेव्स इस पर फेंकता है तो वो तरंगें टकराकर वापस नहीं जाती बल्कि इधर उधर बिखर जाती हैं। इसकी बाहरी सतह पर खास तरह का पेंट और कंपोजिट मटेरियल लगाया गया है जो रडार की तरंगों को सोख लेता है। इसके अलावा जहाज के कोनों को, इसके ढांचे को ऐसे कोणीय एंगुलर बनाया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS बहुत कम हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो दुश्मन के रडार स्क्रीन पर यह विशाल युद्धपोत एक छोटी सी मछली या एक समुद्री पक्षी जैसा दिखाई देगा। दुश्मन का ऑपरेटर इसे नजरअंदाज कर देगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। जब तक वो समझ पाएगा कि ये कोई पक्षी नहीं बल्कि मिसाइलों से लदा हुआ भारतीय युद्धपोत है, तब तक तारागिरी अपना काम कर चुका होगा। इसके इंजन को भी ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह पानी में बहुत कम शोर करता है और इसकी गर्मी हीट सिग्नेचर भी बहुत कम निकलती है, जिससे इंफ्रारेड सेंसर भी इसे पकड़ नहीं पाते। हथियारों का जखीरा, चलता फिरता शस्त्रागार। छिपना तो इसकी डिफेंसिव ताकत है, लेकिन तारागिरी का असली रूप तब सामने आता है जब ये हमला करता है। ये जहाज हथियारों से ठसाठस भरा हुआ है। इसके डेक पर सबसे घातक हथियार तैनात है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। 8 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं जिनसे ब्रह्मोस दागी जा सकती है। ब्रह्मोस की रफ्तार और तारागिरी की स्टील्थ, ये वो कॉम्बिनेशन है जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। हवाई हमलों से निपटने के लिए इसमें बराक 8 मिसाइलें लगी हैं। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें LRSAM हैं जो दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन या आने वाली मिसाइल को 70 से 100 किलोमीटर दूर हवा में ही भस्म कर सकती हैं। इसके अलावा पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए इसमें स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब्स और रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं। और अगर कोई जहाज बहुत करीब आ जाए तो उससे निपटने के लिए इसमें 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन माउंटेड है। यानी चाहे खतरा आसमान से आए, समंदर की सतह से आए या पानी के नीचे से, तारागिरी हर मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार है। आंखें और कान, MF स्टार रडार। एक शिकारी अंधा नहीं हो सकता। तारागिरी के पास दुनिया की सबसे तेज आंखें हैं। इस पर लगा है इजराइल के सहयोग से बना ELM2.2.4 MF स्टार रडार। इसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार कहते हैं। ये रडार एक साथ सैकड़ों टारगेट्स पर नजर रख सकता है। ये 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर उड़ रहे दुश्मन के विमान को भी देख सकता है। ये रडार जहाज का ब्रेन है। ये न सिर्फ दुश्मन को ढूंढता है बल्कि हमारी मिसाइलों को गाइड भी करता है। मान लीजिए चीन ने एक साथ कई मिसाइलें दाग दी तो ये रडार तुरंत उन सबको ट्रैक करेगा और हमारी बराक मिसाइलों को बताएगा कि किसे पहले मारना है। इसके अलावा पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए इसमें अत्याधुनिक सोनार सिस्टम HUMSANG लगा है, जिसे DRDO ने बनाया है। पानी के नीचे छिपी चीन की युआन क्लास पनडुब्बी को ये सोनार पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। अब जरा बड़े नक्शे, बिग पिक्चर को देखते हैं। चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। वो जिबूती से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा तक अपने पैर पसार रहा है। इसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है। लेकिन भारत ने तारागिरी जैसे जहाजों को उतारकर चीन के इस मोतियों की माला को तोड़ने का इंतजाम कर दिया है। तारागिरी एक ब्लू वाटर जहाज है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ तटों के पास नहीं बल्कि गहरे समंदर में हफ्तों तक रह सकता है। ये मलक्का जलड मरु मध्य मलाका स्ट्रेट तक जाकर चीन की सप्लाई लाइन को काट सकता है। अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी, तारागिरी की मौजूदगी ही दुश्मन को डराने के लिए काफी है। चीन के पास भी स्टील्थ जहाज हैं, लेकिन भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग और हमारे पास मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल हमें उनसे एक कदम आगे रखती है। ये जहाज कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा बनकर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य की रक्षा भी करेगा। तारागिरी की डिलीवरी सिर्फ एक रक्षा खबर नहीं है, ये भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रदर्शन है। मझगांव डॉक ने साबित कर दिया है कि वो तय समय सीमा के अंदर जटिल से जटिल युद्धपोत बना सकता है। इस जहाज में इस्तेमाल हुआ हाई ग्रेड स्टील भारत की अपनी कंपनी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। पहले हम युद्धपोत का स्टील भी इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब वो भी देश में बन रहा है। इसके अंदर लगे टरबाइन, जनरेटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BL और अन्य प्राइवेट कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये जहाज एक चलता फिरता मिनी इंडिया है। जब ये विदेशी बंदरगाहों पर जाएगा तो दुनिया देखेगी कि भारत अब टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, उत्पादक है। ये हमारे मित्र देशों जैसे वियतनाम, फिलीपींस को भी भरोसा दिलाएगा
कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक मजबूत साथी है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2030 से 30 तक हमारे पास 170 से 175 युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा हो। तारागिरी उस लक्ष्य की तरफ एक मजबूत कदम है। प्रोजेक्ट 17A के बाद अब प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स की भी तैयारी चल रही है। तारागिरी की सफलता ने हमें वो आत्मविश्वास दिया है कि हम 13,000 टन के विशालकाय डिस्ट्रॉयर्स भी खुद बना सकते हैं। ये जहाज सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि पीस टाइम में भी बहुत काम आएगा। समुद्री डकैतों को रोकने, आपदा राहत पहुंचाने और छोटे देशों की मदद करने में तारागिरी अहम भूमिका निभाएगा। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का प्रतीक है। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि INS तारागिरी का नौसेना में शामिल होना, डिलीवर होना, भारत के दुश्मनों के लिए एक खुली चेतावनी है। ये बताता है कि हम चुप हैं, कमजोर नहीं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारी समुद्री सीमाओं पर बुरी नजर डाली तो तारागिरी जैसे अदृश्य योद्धा उसे पाताल में भेजने में देर नहीं लगाएंगे। समंदर के इस नए सिकंदर के आने से भारतीय नौसेना का स्वैग और बढ़ गया है। अब ड्रैगन को अपनी चालें चलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता होगा कि पानी के किस हिस्से में भारत का ये स्टील्थ फ्रिगेट घात लगाकर बैठा है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्ट 17A के ये स्टील्थ जहाज चीन की बढ़ती हुई नौसेना को टक्कर देने के लिए काफी हैं? और क्या भारत को ऐसे और भी जहाज जैसे प्रोजेक्ट 18 तेजी से बनाने चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। और हाँ, रुकिए, अभी वीडियो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको भारत के उस अंडर वाटर ड्रोन के बारे में बताने वाले हैं जो बिना इंसान के महीनों तक समंदर के नीचे रहकर जासूसी कर सकता है। वो मायावी हथियार कब आ रहा है, ये जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।